आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शुक्र की महादशा में क्या फल मिलते हैं। वैसे तो किसी भी ग्रह की महादशा के फल बहुत बहुत सारी बातों पर निर्भर करते हैं, लेकिन हम यहाँ शुक्र की महादशा के जनरल फलों पर, सामान्य फलों पर चर्चा करेंगे। यदि शुक्र बहुत अच्छा है तो क्या हो सकता है, और शुक्र बहुत बुरा है तो क्या हो सकता है, और बीच की स्थिति में कि कुछ बुरा है कुछ अच्छा है तो मिश्रित फलों में क्या हो सकता है। और फिर हम अंत में बात करेंगे, यदि शुक्र आपका खराब फलदायक है तो क्या उपाय करें उसे अच्छा बनाने के लिए या उसके बुरे फलों से अपने बचाव के लिए। तो देखिए मित्रों, शुक्र जो है वह केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो, अपनी उच्च राशि में हो या स्वय राशि में, मित्र राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, जन्म कुंडली में हो या और नवमांश कुंडली में भी इसी तरह अच्छी राशियों में हो, अच्छी स्थिति में हो कि शुभ ग्रह उसके साथ हों, शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर हो, मित्र ग्रहों का प्रभाव हो, पाप ग्रहों से दृष्टि या युत नहीं हो, अष्टक वर्ग में उसे शुभ बिंदु अच्छी संख्या में मिलें, ग्रह बल की जो गणित है उस ग्रह बल की गणित में वह बलवान हो, तो ऐसा शुक्र जो है वह अच्छा फल देता है। इसी प्रकार यदि शुक्र नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, अशुभ स्थान में हो, अस्त हो, पाप ग्रहों से देखा जाता हो या पाप ग्रहों के साथ हो, अष्टक वर्ग में उसे बहुत कम बिंदु मिलें, जिस राशि में वह है सर्वाष्टक वर्ग में उसके स्वयं के अष्टक वर्ग में कम बिंदु हों, नवमांश कुंडली में भी नीच राशि शत्रु राशि में हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसा शुक्र जो है वह बुरा फल देता है। और साथ ही वह यदि अशुभ स्थानों का स्वामी हो तो और भी बुरे फल मिलते हैं। इसके साथ ही जो और वर्ग बताए गए हैं उन वर्गों में भी देख लेना चाहिए कि शुक्र मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है या स्वय राशि में है या उच्च राशि में है, तो उस ढंग से आप निर्णय कर लें कि यह शुक्र अच्छा फल ज़्यादा देगा या खराब फल ज़्यादा देगा। इसके बाद में शुक्र जो है इसमें किस ग्रह की अंतर्दशा आ रही है वह भी बहुत मायने रखती है। कि जैसे सूर्य जो है वह शुक्र का शत्रु है, ये दोनों परस्पर परम शत्रु हैं, तो शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा का फल कैसे अच्छा हो सकता है। हाँ, एक स्थिति में हो सकता है कि ये दोनों अच्छे स्थानों के स्वामी हों, अच्छी स्थिति में हों, कुंडली में इनके परस्पर संबंध हों तो ठीक हो सकता है। इसी तरह अनेक अंतर्दशाएं हैं, तो वह जो अंतर्दशा के स्वामी हैं उनकी भी स्थिति देख लीजिए कि वे शुभ फलदायक हैं या अशुभ फलदायक हैं, शुक्र की तरह ही उनका निर्णय भी कर लीजिए। और फिर शुक्र के साथ में उनका संबंध कैसा है, षडाष्टक संबंध है या मित्र संबंध है, शत्रुता का है, वह निर्णय भी कर लीजिए। उसके आधार पे अंतर्दशा का फल भी आप कह सकते हैं। तो शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, तो इन 20 सालों में हर ग्रह की अंतर्दशा ही शुक्र की महादशा में आएगी, तो एक जैसा पीरियड तो रहेगा ही नहीं। कभी शुक्र के शत्रु ग्रह की अंतर्दशा आएगी, कभी उसके मित्र की अंतर्दशा आएगी, कभी शुभ स्थान में बैठे शुभ स्थान के स्वामी की अंतर्दशा आएगी, तो उसके कारण उसके फलों में अच्छा बुरा फल मिलता जाएगा। तो सबसे पहला काम तो यही है कि आप शुक्र की महादशा का निर्णय करना चाहते हैं कि यह कैसी रहेगी, तो पहले यह देखें कि यह शुक्र जो है शुभ फलदायक अधिक है या अशुभ फलदायक अधिक है। पॉइंट्स लिख लें, शुभ फलदायक के पॉइंट अधिक आएँ तो आप उसके अच्छे फल ज़्यादा कहें, और अशुभ फलदायक पॉइंट ज़्यादा आएँ तो अशुभ फल ज़्यादा कहें। और इसी तरह अंतर्दशा का फल भी इसी ढंग से कहा जा सकता है कि भाई शुक्र के मित्र ग्रह की अंतर्दशा अच्छी जाने की संभावना होती है, शत्रु ग्रह की अंतर्दशा बुरी जाने की संभावना होती है। और अंतर्दशेषों को भी आप उसी ढंग से देख लें जैसे शुक्र के लिए मैंने बताया
कि वे शुभ फलदायक हैं या अशुभ फलदायक हैं, और शुक्र का और उस ग्रह का संबंध देख लें। और इसमें जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वह यह है कि शुक्र जो है वह गोचर में कैसा चल रहा है। जिस समय उसकी महादशा चल रही है किसी व्यक्ति के, तो गोचर में जब शुक्र अस्त हो जाए, नीच राशि में चला जाए, उनके चंद्र राशि से अशुभ स्थानों में चला जाए, अष्टक वर्ग के अनुसार ऐसी राशि में चला जाए कि जिसमें बहुत कम बिंदु हैं, सर्वाष्टक वर्ग में बहुत कम बिंदु हैं, पाप ग्रहों से युत दृष्ट हो जाए, तो उस समय उस शुक्र की महादशा के अच्छे फल नहीं मिलते। यदि महादशा अच्छी है लेकिन गोचर में यदि शुक्र की स्थिति गड़बड़ है तो उसके उस समय अच्छे फल नहीं मिलते। और यदि जन्म कुंडली के अनुसार शुक्र अशुभ फलदायक है और गोचर में ही यदि खराब स्थिति में आ जाता है तो बहुत अधिक अशुभ फल मिलते हैं उस समय। और इसी तरह यदि शुक्र अच्छे फल देने वाला है दशा अंतरदशा के हिसाब से, और गोचर में भी वह जब बहुत बढ़िया स्थिति में आ जाता है कि चंद्रमा से बहुत अच्छे स्थान में है, अष्टक वर्ग में बहुत अच्छे बिंदु हैं, सर्वाष्टक में बहुत अच्छे बिंदु हैं, स्वय राशि, उच्च राशि, मित्र राशि में हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं, तो उस समय उस शुक्र की दशा के बहुत अच्छे फल मिलते हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी दशा या अंतरदशा का विचार करते समय जिस ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही है वह गोचर में कैसी स्थिति में है यह जरूर ध्यान में रखें, और उसके अनुसार उस दशा अंतरदशा के फलों में बहुत परिवर्तन आ जाता है। अब जैसे शुक्र की महादशा और शुक्र की ही अंतरदशा 40 महीने रहती है, तो इन 40 महीनों में एक जैसा फल नहीं होगा हर महीने, हर दिन। उसमें फलों में अच्छा बुरा दोनों तरह के, मिक्स तरह के फल होंगे। शुक्र यदि बहुत अच्छा है तो वह बहुत अच्छा फल तभी देता है कि जब वह गोचर में भी बहुत अच्छा आए। और शुक्र प्राय हर महीने ही राशि बदल लेता है, तो वो अच्छा बुरा आता रहेगा। और जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है उसके लिए भी यह ध्यान रखें। साथ ही यह भी कहा गया है कि जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चले, सूर्य जब गोचर में उस ग्रह की उच्च राशि में जाए तो उसके अच्छे फल मिलते हैं। सूर्य जब गोचर में उसकी नीच राशि में जाए तो बुरे फल मिलते हैं। लेकिन इस सूर्य का आप निर्णय अष्टक वर्ग से और चंद्रमा से वह सूर्य कैसी स्थिति में है वह भी ध्यान में रख कर करें। तो आइए अब बात करते हैं शुक्र की महादशा के जनरल फलों पर। मान लीजिए कि आपने निर्णय किया कि शुक्र अच्छा फल देने वाला है इस कुंडली में, जिस कुंडली का आप विचार कर रहे हैं, तो अच्छे फल में क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, शुक्र के लिए पुराणों में कहानी है कि शुक्र ऋषि थे, गुरु थे, लेकिन वो राक्षसों के गुरु थे और सारे शास्त्रों के जानकार थे, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही बुद्धिमान थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति थे जो बहुत ही विद्वान ज्ञानी थे, लेकिन शुक्र उनसे बढ़ चढ़ कर ही थे। लेकिन वो राक्षसों के गुरु थे क्योंकि शुक्र के पास ऐसी विद्या थी जो बृहस्पति के पास भी नहीं थी, देवताओं के पास भी नहीं थी। और उस विद्या का नाम है मृत संजीवनी विद्या। अर्थात कोई राक्षस मर जाता तो वो अपनी मृत संजीवनी विद्या से उसे पुनः जिंदा कर देते थे। तो मृत संजीवनी जैसी विद्या शुक्राचार्य के पास में थी। तो शुक्र यदि बहुत अच्छा हो कुंडली में तो व्यक्ति की बुरी स्थिति से भी वह उबार लेता है अपनी दशा अंतरदशा में। अर्थात मरने जैसी स्थिति हो रखी है लेकिन शुक्र की दशा अच्छी आ जाए तो व्यक्ति मरा हुआ भी जी जाए, ऐसी स्थिति बन जाती है। और ऐसे शुक्र की महादशा अंतरदशा में व्यक्ति के पास ऐसी कुछ कला, ऐसी कुछ विद्या भी हो जाती है कि वह दूसरे व्यक्तियों को भी उनकी परेशानी भी दूर कर देता है, उनके संकट भी दूर कर देता है। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे मरीजों को ठीक कर देते हैं जिन्हें और डॉक्टर्स नहीं ठीक कर पाए। तो ऐसे डॉक्टर्स की कुंडली में भी शुक्र की दशा होती है और वो शुक्र उनकी बहुत अच्छी स्थिति में होता है।
शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में हो और पढ़ाई के समय विद्यार्थी जीवन में यह दशा आ जाए तो बहुत अच्छी पढ़ाई वह विद्यार्थी कर सकता है और कुछ ऐसी विद्या प्राप्त कर सकता है कि जो सामान्यतः किसी के पास नहीं होती। ऊंची डिग्री मिल सकती है उसे, ऐसी कुछ कला उसमें हो सकती है कि जो सामान्यतः हर किसी में नहीं होती। शुक्र का संबंध आर्ट्स से है, कलाओं से है, जैसे कविताएं, गीत, संगीत, ड्राइंग, चित्रकारी और अनेक तरह की जो ललित कलाएं हैं, जो अच्छी कलाएं हैं, उनका संबंध शुक्र से है। और शुक्र बहुत अच्छा हो और विद्यार्थी जीवन में यह दशा आ जाए तो व्यक्ति कोई अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, कोई कलाकार बन सकता है। वह अच्छा गाने वाला, अच्छा चित्र बनाने वाला, अच्छा डांस करने वाला या कोई भी तरह की कला उस व्यक्ति में हो सकती है। लेकिन जन्म कुंडली में ऐसा योग होना चाहिए, जैसे तृतीय स्थान जो है वह कला का है, तृतीय स्थान में शुक्र अच्छी स्थिति में हो। चौथा स्थान जो है वह हृदय का या विद्या का है, तो इस स्थान में शुक्र हो तो अगर ये बहुत अच्छी स्थिति में है तो कला के क्षेत्र में व्यक्ति की बहुत अच्छी प्रगति हो सकती है शुक्र की दशा में। द्वितीय स्थान वाणी का है तो अच्छा गाना, अच्छा बोलना उस दशा में हो सकता है यदि शुक्र अच्छा हो तो। लेकिन यही शुक्र यदि बुरा फल देने वाला हो कुंडली में और उसकी दशा आ जाए विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के समय, तो फिर उस व्यक्ति का मन, उस विद्यार्थी का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। उसका मन खेल कूद, मनोरंजन, आमोद प्रमोद, फिल्म, टीवी, वीडियो गेम्स, अनेक अनेक तरह के जो मनोरंजन के साधन हैं, ऐशो आराम के साधन हैं, उसी में उसका मन ज़्यादा लगता है। तो ऐसी स्थिति में फिर शुक्र की शांति के कुछ उपाय किए जाने चाहिए, जिसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे। एक्टिंग का, फिल्म इंडस्ट्री का भी शुक्र से संबंध है। तो यदि शुक्र से रिलेटेड करियर किसी को बनाना हो, अपना जीवन शुक्र के अनुसार बनाना हो, या शुक्र व्यवसाय कारक ग्रह आता हो, तो फिल्म इंडस्ट्री में भी वह आदमी तरक्की कर सकता है। अच्छे लिटरेचर से भी शुक्र का संबंध है, तो अच्छा साहित्य, अच्छी रचनाएं भी जिनका शुक्र बलवान हो वे लोग कर सकते हैं और ऐसी रचनाएं कर सकते हैं कि जो बहुत ही आनंद दे, एक उदास व्यक्ति के मन में भी प्रसन्नता, उत्साह का संचार कर दे। शुक्राचार्य जी ज्योतिष विद्या भी बहुत अच्छे से जानते थे, तो शुक्र की दशांतर दशा यदि बहुत अच्छी हो, कुंडली में उसका विद्या से, पढ़ाई से संबंध हो, तो ज्योतिष में भी व्यक्ति बहुत अच्छी जानकारी हासिल कर सकता है। और मृत संजीवनी विद्या जैसे उनके पास में थी तो बहुत अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं इसकी दशा में। लेकिन वह कुंडली में योग होना चाहिए कि है चिकित्सा के क्षेत्र में जाएगा या साहित्य के क्षेत्र में जाएगा या गीत संगीत के क्षेत्र में जाएगा, उसके आधार पर तय किया जा सकता है। शुक्र को स्त्री ग्रह कहा गया है, तो स्त्रियों से इसका संबंध है। यदि शुक्र अच्छे फल देने वाला है तो उसकी दशा में स्त्रियों से लाभ मिलता है। वह स्त्री आपकी पत्नी भी हो सकती है, वह फ्रेंड भी हो सकती है, वह बॉस भी हो सकती है, कोई भी रूप में किसी भी स्त्री से, वह स्त्री माता भी हो सकती है। तो शुक्र यदि अच्छे फल देने वाला है तो स्त्रियों से लाभ होता है। स्त्रियां उनका पक्ष लेती है या स्त्रियां कोई ऐसा काम दिला देती है या कोई सहयोग हो जाता है स्त्री के कारण से कि उसके कारण से बड़े फायदे मिलते हैं। और जिनकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है उन लोगों में एक आकर्षण भी होता है, जिसके कारण से स्त्रियां या लड़कियां उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं। अच्छे शुक्र की दशा यदि आ जाए तो वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है और मनोनुकूल पत्नी, जैसा पत्नी चाहते हैं वैसी पत्नी मिल जाती है। लेकिन यदि शुक्र पीड़ित हो, अशुभ अवस्था में हो, तो स्त्री के कारण से ही परेशानियाँ आती हैं। कुछ लोगों के पत्नी ही शत्रु बन जाती है या कोई
दूसरी स्त्री के कारण से कोई बड़ा संकट आ जाता है, बड़ा नुकसान हो जाता है, जैसे जिनकी कुंडलियों में षष्ठेश शुक्र हो, जैसा कि धनु लग्न में होता है, और वह शुक्र यदि अशुभ फलदायक स्थिति में हो और उसकी दशा अंतर्दशा आ जाए, तो स्त्रियों से बच के रहना चाहिए। उस समय स्त्रियों से संबंधित कुछ बड़ी समस्या आ सकती है। और शुक्र यदि धनदायक ग्रह हो, व्यवसाय कारक ग्रह हो, तो शुक्र से संबंधित व्यवसाय करना बहुत अच्छा रहता है। कि जैसे ऐसी चीज़ें जो स्त्रियों के काम आती है, लड़कियों के काम आती हैं, जैसे साड़ियाँ हैं, कॉस्मेटिक आइटम हैं, ज्वेलरी है, ये जो भी प्रोडक्ट्स जो लड़कियों के, औरतों के काम आते हैं, उनका काम किया जा सकता है उस दशा में। इसके अलावा शुक्र का संबंध जो है फिल्म इंडस्ट्री से है ही, तो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड गीत, संगीत, कला से संबंधित काम, या शुक्र जिन जिन चीज़ों का कारक है, जैसे लग्जूरियस चीज़ें जो भी हैं, ऐशो आराम की, भोग विलास की जितने भी चीज़ें हैं, वे सब शुक्र की चीज़ें हैं, तो उनका काम किया जा सकता है। शानदार आलीशान होटल्स का काम किया जा सकता है, इत्र वगैरह परफ्यूम्स का काम किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं शुक्र से संबंधित चीज़ें हैं। सुंदरता बढ़ाने वाली चीज़ें, चाहे वो शरीर की, तन की सुंदरता बढ़ाने वाली हो, चाहे मकान की, वाहन की सुंदरता बढ़ाने वाली हो, वह सब चीज़ें शुक्र से संबंधित है। लग्जूरियस गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ी जो है वह भी शुक्र से संबंधित ही है। इंटरटेनमेंट की फील्ड, अच्छे साहित्य की फील्ड, यह सब शुक्र से संबंधित चीज़ें हैं। तो शुक्र यदि धनदायक ग्रह हो और व्यवसाय स्थान से उसका संबंध हो, तो इन चीज़ों का व्यवसाय किया जा सकता है। सफ़ेद वस्तुओं का, लिक्विड आइटम का संबंध भी शुक्र से माना गया है, तो इनका काम भी कर सकते हैं। इसमें साथ में चंद्रमा का सहयोग होना भी ज़रूरी है। लेकिन यदि शुक्र खराब हो तो शुक्र से संबंधित चीज़ों का काम नहीं करना चाहिए, वह नुकसान दे देता है। शुक्र यदि बहुत अच्छा है तो उसकी दशा में खूब ऐशो आराम की ज़िंदगी रहती है। भोग विलास, ऐशो आराम, लग्जूरियस लाइफ, धन, ऐश्वर्य, वैभव, सब कुछ मिलता है। लेकिन यही शुक्र यदि खराब हो और उसकी दशा आ जाए, या अंतर्दशा बहुत खराब आ जाए शुक्र में, तो इसका उल्टा भी हो जाता है। शुक्र की दशा में खाने के लाले पड़ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। विकसित देश जो हैं उनका संबंध भी शुक्र से है, तो शुक्र की अच्छी दशा में विदेशों में भ्रमण भी होता है और आनंद लिया जाता है विदेश भ्रमण का। और जिनके शुक्र चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है, प्राय देखा गया है कि शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, या चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में विदेश घूमना हो जाता है। और इनमें कोई बहुत लग्जूरियस गाड़ी खरीदने का मौका मिल जाता है, कोई बहुत आलीशान मकान बनाने का अवसर आ जाता है। शुक्र यदि बहुत अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति का चरित्र ठीक रहता है। लेकिन शुक्र यदि बुरी स्थिति में हो, कि मंगल के प्रभाव में, मंगल के नवमांश में, राहु के साथ में, खराब स्थिति में कहने का मतलब, तो उस स्थिति में व्यक्ति का चरित्र बिगड़ सकता है, वह गलत मार्ग पे जा सकता है। शुक्र का बहुत बलवान होना भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन कुछ पाप ग्रहों का प्रभाव हो, पाप ग्रहों के नक्षत्र में हो, या पाप ग्रहों की दृष्टि युति में हो, तो भटकने की संभावना भी रहती है, चरित्र बिगड़ने की संभावना भी रहती है इस दशा में। शुक्र पीड़ित हो जाए और द्विस्वभाव राशि, द्विस्वभाव नवमांश में चला जाए, तो दो शादियां होने का डर भी रहता है और शादी के कारण बहुत सारी समस्याएं आने का भय भी होता है। शुक्र का संबंध आँखों से भी है। नेत्र जो है, इनका संबंध शुक्र से है। सुंदर नेत्र, आकर्षक नेत्र देता है शुक्र। शरीर में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वह व्यक्ति की आँखें ही हैं। और शुक्र यदि बहुत अच्छी स्थिति में होता है तो ऐसे व्यक्ति के, या ऐसी महिला या लड़की के आँखों में बड़ा आकर्षण होता है और उसके नेत्र बड़े सुंदर होते हैं। लेकिन यही शुक्र यदि बिगड़ जाए तो फिर आँखों से संबंधित रोग होते हैं।
यदि रोग का संबंध शुक्र से बन जाए तो शुक्र जो है नेत्र रोग देता है। और पुराणों में कहानी है कि शुक्राचार्य जी बलि राजा को दान देने से मना करने के लिए एक कीड़ा बनकर उनके पात्र में घुस गए थे कि वह जल लेके संकल्प ना ले पाएं। तो राजा बलि ने एक तिनका लेके और उस पात्र में डाला, जिससे उनकी एक आंख फूट गई। तो शुक्र जो है काना ग्रह है, अर्थात शुक्र की दशा यदि गड़बड़ आए तो आंखों के रोग होने का बहुत डर रहता है। काना होने के योग शुक्र से बनते हैं। इसके अलावा गुप्त रोगों का संबंध भी शुक्र से है। यदि शुक्र पीड़ित अवस्था में हो तो गुप्त रोग होने की, नपुंसकता आदि अनेक अनेक जो गुप्त रोग होते हैं उनके संभावना बनती है। शुक्र की महादशा में अलग अलग ग्रहों की अंतर्दशाओं के भी फल हैं। अब जैसे शुक्र में शनि की अंतर्दशा जो है बड़ी ही विचित्र होती है। इसमें जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन आता है। शनि में शुक्र या शुक्र में शनि की दशा अंतर्दशा जो है वह लाइफ में कुछ बड़ा चेंज लाती है। और शुरू शुरू में वह चेंज बहुत ख़राब भी लग सकता है, लेकिन उसका अंतिम परिणाम क्या रहेगा वह तो इन दोनों की स्थिति पर ही निर्भर करेगा। लेकिन बड़ा परिवर्तन आता है, यह निश्चित है। इसके अलावा शुक्र में गुरु की अंतर्दशा बहुत अच्छी भी रह सकती है और बहुत ही ज़्यादा खराब भी रह सकती है। कि जैसे वृष लग्न में शुक्र की मूल त्रिकोण राशि छठे घर में आती है और बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि आठवें घर में आती है, तो शुक्र में शनि बृहस्पति की अंतर्दशा षष्ठेश में अष्टमेश की अंतर्दशा होगी तो यह बहुत ही खराब रह सकती है, यदि शुक्र गुरु की स्थिति भी बहुत खराब हो कुंडली में तो। और ये शुभ स्थानों के स्वामी हों और अच्छी स्थिति में हों, अच्छा इनका संबंध हो, तो शुक्र में गुरु की अंतर्दशा में ऐसे काम भी होते हैं कि जिनसे बहुत बड़े फायदे मिलते हैं। ऐसे काम की नींव पड़ जाती है कि आगे जाके उनसे बहुत बड़े बड़े लाभ मिलते हैं। तो मित्रों, यह मैंने आपको मोटा मोटी शुक्र की महादशा के फल बताए हैं। अब देखिए, जिन लोगों के शुक्र खराब हो, बुरा फल देने वाला हो, तो उन लोगों के स्वास्थ्य में कमी आती है, उनका सुंदरता आकर्षण में कमी आती है, वैवाहिक जीवन दुखपूर्ण हो जाता है, कोई स्त्री ही उनके शत्रु बन जाती है, चाहे वह अपनी पत्नी ही हो या और कोई स्त्री हो। स्त्रियों के कारण से बड़ा नुकसान होता है, भोग विलास के कारण से नुकसान हो जाता है, अनेक अनेक बाधाएं, कष्ट, दुख आते हैं। तो उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहला उपाय जो है वह तो है कि शुक्र के मंत्र का जप। या तो आप स्वयं शुक्र के मंत्र के जप करें और उसका हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन करा के पूर्णतः उसकी शांति कराएं, या कोई ब्राह्मणों से वैदिक मंत्र के बीज मंत्र का संपुट लगा के जप कराएं, फिर उसका हवन, पूजा, दान आदि करें। और शुक्र के लिए दान जो हैं, सफ़ेद चीज़ों के दान, जैसे दूध, दही, चीनी, चावल, सफ़ेद कपड़ा, चांदी, सफ़ेद रंग की मिठाई, इत्र, रंग बिरंगे कपड़े, इस तरह के दान शुक्र के लिए करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। शुक्र की जो दशा के बुरे फल हैं बहुत हद तक कम होते हैं। या पंचामृत बना के, जैसे दूध, दही, शहद, चीनी, घी, पंचामृत बना के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से भी शुक्र के दोष दूर होते हैं। विशेषकर स्वास्थ्य के मामले में बहुत लाभ होता है यह उपाय करने से। और शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाना धन, समृद्धि, ऐश्वर्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सफ़ेद गाय को सफ़ेद चीज़ें खिलाना, चावल, चीनी, घी मिला के सफ़ेद गाय को खिलाना, गौ सेवा करना शुक्र के दोष की शांति के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा पत्नी का संबंध है शुक्र से, तो पत्नी को खुश रखें, उससे भी शुक्र का दोष दूर होता है। माता को खुश रखें या स्त्रियों को खुश रखें या स्त्रियों के लिए कुछ अच्छा काम कर दें, तो उससे भी शुक्र का दोष कम होता है। शुक्रवार का व्रत भी किया जा सकता है शुक्र के दोष की शांति के लिए। यदि शुक्र कुंडली में अच्छा है लेकिन कमज़ोर है, तो आप उसका रत्न पहन सकते हैं, हीरा या ओपल या अमेरिकन डायमंड का तो इतना प्रभाव नहीं होता है, या तो डायमंड ही पहने या ओपल ही पहने।
और शुक्र यदि बुरा है, कुंडली में बुरे फल दे रहा है, तो शुक्र की चीज़ों का दान करना ही अच्छा होता है। ऐसी स्थिति में आप डायमंड का या ओपल का या शुक्र से संबंधित चीज़ों का दान ही करें। शुक्र खराब फल देने वाला होने पर व्यक्ति के मन में गंदे, अश्लील विचार आदि भी बहुत आते हैं। तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि आप दान करें, जप करें, पूजा करें। शुक्र का संबंध जो है महालक्ष्मी माता से भी है, दुर्गा जी से भी है। तो नवरात्रों में व्रत रखना, दुर्गा जी के पाठ करना, दुर्गा सप्तशती के पाठ करना, दुर्गा चालीसा पाठ करना, महालक्ष्मी जी के किसी मंत्र का जप करना, महालक्ष्मी जी के स्तोत्र का पाठ करना, जैसे श्री सूक्त का, कनकधारा स्तोत्र आदि का, तो वह भी बहुत लाभकारी होता है। तो प्रिय मित्रों, आज मैंने आपको शुक्र की महादशा के मोटा मोटी फल बताए हैं। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं इस तरह के और भी अनेक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी कि मेरा नया वीडियो अपलोड हुआ है। और यदि आप अपनी कुंडली का कोई परामर्श कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, उपाय पूछना चाहते हैं, तो यह सामने जो एड्रेस, पता, फ़ोन नंबर आदि हैं, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यह हमारा एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है और हम यहाँ सिखाते भी हैं ज्योतिष, और लोगों को ज्योतिष के अनुसार, जन्म कुंडली के अनुसार, प्रश्न कुंडली के अनुसार, वर्ष कुंडली के अनुसार मार्गदर्शन भी देते हैं। तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।